कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, जो 14 जनवरी को मणिपुर से निकली है। असम में इस यात्रा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके बाद जब राहुल गांधी यात्रा को लेकर पश्चिमी बंगाल पहुंचे तो सीएम ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच तनाव देखने को मिला। इन सब के बीच कांग्रेस की पश्चिमी बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को पश्चिमी बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कुछ जनसभाओं के आयोजन को मंजूरी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके इस बयान पर टीएमसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कांग्रेस नेता बीजेपी के स्वर में स्वर मिलाने का काम कर रहे हैं। इस बीच सबके मन में सवाल आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी की इस यात्रा का क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुई है, जिसकी टाइमिंग पर पार्टी के ही नेताओं ने सवाल उठाया था। यात्रा शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि पार्टी के जो नेता राम मंदिर के मुहूर्त पर सवाल उठा रहे थे और विश्लेषण कर रहे थे, उन्हें कम से कम यह तो पता होना चाहिए था कि शास्त्रों के अनुसार पंचक शुरू हो गया है। पंचक 18 जनवरी तक चलेगा। पंचक में इन 5 दिनों के दौरान कोई भी अच्छा काम शुरू नहीं किया जाता है और इस अवधि के दौरान ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रही है की जा रही है। आपको बता दें कि मणिपुर में 14 जनवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को पश्चिमी बंगाल पहुंची थी, जो 2 दिनों तक राज्य में रुकी रहेगी। यात्रा 28 जनवरी यानी रविवार से फिर से शुरू होगी। वहीं सत्तारूढ़ टीएमसी ने हालांकि दावा किया कि पश्चिमी बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की यह यात्रा फिर से शुरू होती है या नहीं। वहीं राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करने वाली है। कांग्रेस नेताओं की दिल्ली आकांक्षा थी कि बिहार के मुख्यमंत्री और इंडी के संस्थापक नीतीश कुमार बिहार में इस यात्रा का स्वागत करने के लिए किशनगंज में मौजूद रहे और अगले दिन यानी 30 जनवरी को पूर्णिया में होने वाली विशाल रैली का हिस्सा बने। हालांकि खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस के आमंत्रण को ठुकरा दिया और वे राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दूरी बनाकर ही रखने वाले हैं। इस बीच बिहार में जो भी उठापटक शुरू हुई, उससे तो यही लगता है कि राहुल गांधी के बिहार में एंट्री करने से पहले ही यहां महफिल लुट जाएगी। नीतीश कुमार के पाला बदलने की खबरें आ रही हैं और पटना से दिल्ली तक राजनीतिक माहौल एकदम गरमाया हुआ है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि राजद के साथ मिलकर 2019 में भले ही वह एक सीट लेकर रह गई, पर 2024 में नीतीश कुमार की बैसाखी के सहारे वह अच्छा प्रदर्शन करेगी और इंडी ब्लॉक को भी शानदार सफलता मिलेगी। कांग्रेस को नीतीश सरकार की ओर से कराए गए जातिगत जनगणना, शिक्षकों की बहाली आदि से चुनाव से फायदे मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एक झटके में अब यह सारा क्रेडिट नीतीश कुमार लेकर एनडीए के पाले में जा बैठे तो फिर कांग्रेस के लिए यही कहना होगा, रहा न कोई खेवन हारा। 2019 में कांग्रेस और राजद एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा भी थे, जिन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। राजद भी 0 पर आउट हो गया था। किशनगंज के रूप में कांग्रेस को एक सांसद जरूर हासिल हुआ था। 40 में से 39 सीटों पर एनडीए ने विजय हासिल की थी। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।